नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं त्रिभुजाकार खेत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये सीरीज चल रही है अमीन या लेखपाल संबंधित कोर्स के बारे में, जैसा कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अमीन या लेखपाल की, तो वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक नॉलेज के भी लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हमने आपको 12 वीडियो अपलोड किया है, यानी ये 13 वीडियो है। पर डे आपको एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर इसके पहले की बात करें, 12 वीडियो जो हमने कंप्लीट किया उसमें हमने आपको क्या बताया है, तो आपके भूमि मैपाई से जो भी प्रश्न बनते हैं, जैसे खतरा नंबर, घाटा नंबर, लेखपाल क्या होते हैं और लेखपाल के कर्तव्य क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। खतौनी में अगर डाटा है तो उसको किस प्रकार से हेक्टेयर में, या हेक्टेयर को एकड़ में, एकड़ को आप बीघा में, बिस्वा में, लाठे के माध्यम से या जरीब के माध्यम से, चेयर के माध्यम से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें, बहुत सारी कुछ हमने कवर कर रखा है। साथ ही साथ अगर खेतों की आकार की बात करते हैं तो खेतों का आकार वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, समलंब चतुर्भुज के आकार का इनका बंटवारा कैसे करें, तो बहुत सारे हमने कवर कर रखा है। आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत के बारे में। तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो एक लोगो दिख रहा होगा मनुष्था लेक्चर्स का, जो कि नया यूट्यूब चैनल है। इस पर जाके इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें हम आपके जो भी कमेंट आते हैं, जैसे कि आपके प्रश्न आते हैं कि सर बीघा में कैसे बदलें, हेक्टेयर में डाटा है, तो इसमें बहुत सारे हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पे बात कर ले हैं त्रिभुजाकार खेत के बारे में। यानी त्रिभुज के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप त्रिभुजाकार खेत के आकार का जो खेत बन सकता है उसका क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। यानी त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। अगर त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, इस आकार का भी आपका खेत हो सकता है, आपका खेत इस आकार का भी हो सकता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो खेत का आकार इस प्रकार का भी हो सकता है। तो 3 भुजाओं से घिरी होनी चाहिए। तो इस आकार का अगर खेत बनता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अगर बात करें कि कोई भी खेत है या कोई भी भुजा है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज कब बन सकता है। त्रिभुज की 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली जानिए कि मान लीजिए कि ये भुजा आपकी कितनी है, 4 है, और ये आपका 3 है, और ये आपका 5 है। तो पहली कंडीशन है कि 2 भुजाओं का योग तीसरी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। क्या कंडीशन है कि 2 भुजाओं का योग, यानी 5 और 3 का योग करेंगे तो 5 3 8, और ये क्या है, 4 से अधिक है। यानी 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, जो कि 5 से अधिक है। 5 4 9 9, जो कि 3 से अधिक है। यानी ये त्रिभुज बन सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 भुजाओं का योग जब 5 तीसरी भुजा से अधिक है तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, यानी 2 भुजाओं का अंतर जो हो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर 5 और 3 का अंतर निकालते हैं तो 2 आएगा, ठीक है, जो कि छोटा है आपका 4 से। इसका मतलब त्रिभुज बनेगा। 2 भुजाओं का अंतर यहाँ पे देखें तो 1 आ रहा है, जो कि 5 से छोटा है। यहाँ पे देखें 1 अंतर आ रहा है, जो कि आपका 3 से छोटा है। तो 2 कंडीशन पे ही त्रिभुज बनेगा। 2 भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, और 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से कम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है कोई भी त्रिभुज, यानी 3 भुजाओं की आकृति, तो वो आपका त्रिभुज बनेगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि त्रिभुज अगर जो आपका खेत है, इसके अगर खेत के आकार के बारे में बात करें तो तभी ये आप इसका क्षेत्रफल निकाल पाएँ जब कुछ चीज़ें आपको पता हो। यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का, और भुजाओं के आधार पर भी आपका 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो कोणों के आधार पर पहले समझिए, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब हो गया कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 से, यानी 90 से अधिक कम होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इसकी देखा जाए तो जो इसका कोण बनेगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, 90 से लेस होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 60 है तो जो 90 से छोटा है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। लेकिन अगर न्यून कोण है तो उसका मतलब हो गया कि आपका ये 90 से छोटा होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, समकोण त्रिभुज, दूसरा होगा आपका समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण जो होना चाहिए यहाँ पे 90 का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, ठीक है। तो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और एक होता है आपका त्रिभुज जो कि अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण कोई भी जो कि वैल्यू कितने से होनी चाहिए, 90 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप इस प्रकार का देख सकते हैं, ठीक। अब ये कोण क्या होना चाहिए, 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा। तो ये आपका बन जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर बात करें, यानी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर भी आपका 3 प्रकार का होगा, ठीक है। पहला होगा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये हो जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब समबाहु का मतलब क्या हो गया, समबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, ठीक। जैसे अगर इसकी देखा जाए, ये अगर जो कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर ये वैल्यू जो है 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, कंडीशन, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। दो भुजाओं का अंतर जो होना चाहिए हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अंतर आपका 1 का आ रहा है, 0 का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा है, तो ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि अगर भुजाएं बराबर हैं तो वहाँ पे आपका जो कि दोनों कंडीशन आपको कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि कोणों के आधार पर कितने प्रकार का होता है और भुजाओं के आधार पर, तो ये 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, ठीक है, क्षेत्रफल की बात की जाए और परिमाप की बात की जाए, परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले आपका हीरोज का फार्मूला एक होता है, जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कोई भी त्रिभुज हो उसका आप क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकाल पाएंगे। वो फार्मूला आप नोट कर लीजिए कापी में भी, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब यहाँ पे यस क्या है, यस क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये है आपका कोई त्रिभुज, ठीक, ये है आपका एक त्रिभुज जिसकी एक भुजा है 4, एक भुजा है 3 और एक भुजा है आपकी 5। तो यस जो होता है ये अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर से कहा जाता है, यानी परिमाप का आधा। तो यहाँ पे अगर जोड़े तो 5 3 8 8 4 12, यानी ये आपका परिमाप जो निकला 12 निकला। क्या निकला, परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब चारों तरफ, माप मतलब जोड़ना, यानी माप कर लें उसका। तो यहाँ पे 12 आ रहा है, तो 12 को 2 से अगर भाग करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कहा जाता है। तो सिंपली इसकी 12 से 2 के भाग करेंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालें, कोई भी त्रिभुज हो आपका इस फार्मूले से आंसर इसका निकल जाएगा। अब यस जगह आप यहाँ पे 6 रख दीजिए। अब यस में से अगर कोई ए का मतलब हो गया कि कोई भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं ए बी सी, तो इसमें से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एस ए की जगह हमने 3 लिया, तो यहाँ पे 6 में से आपका 3 जाएगा। यहाँ भी वैल्यू एस की जगह 6 रखेंगे और 6 में से बी की वैल्यू 4 रख दीजिए, और यहाँ पे यस यानी 6 की जगह आप यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। तो इनका अंतर देखिए, तो 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 6 पहले से है तो ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 36। 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6। अगर आपने इसकी लंबाई मीटर में ली है, फुट में ली है, जिसमें ली है, तो यहाँ पे उसका मात्रक आ जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे बात करें इसका क्षेत्रफल, जो कि आपको अगर यहाँ पे 90 एंगल है, जैसे इस भुजा को देखकर भी आप पहचान सकते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय अगर कोई भी त्रिभुज फॉलो करता है तो वहाँ पे आपका ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे फॉलो कर रहा है ये। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय जो है ये आपका केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। इसमें होता है कि कर्ण पर बना हुआ वर्ग,
यानी कर्ण पर जो वर्ग बनेगा इन शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होता है? कर्ण वह सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। दो वैल्यू अगर पता है तो आप आसानी से तीसरी वैल्यू निकाल पाएंगे। अब तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल आपने सीख लिया होगा। ठीक, अब आगे जो त्रिभुज बन सकते हैं जिसमें आपका समबाहु है या विषमबाहु है, इन सब पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। अभी एक बेसिक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप सीख पाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर देखिए अगर यहाँ पे त्रिभुजाकार खेत है, इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसा कि इसका बंटवारा करना हो तो कैसे बांटेंगे, इस पर भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर इसकी बात करते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है या आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो ये जो होता है समबाहु त्रिभुज, इसके एंगल जो होते हैं यानी ये 60-60 का होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। अगर समबाहु है तो इसका कोण जो बनाएगा अंदर 60-60 का बनाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये होता है √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्षेत्रफल है, इसको याद रखिएगा, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो इस अंडर रूट की जगह आप लिख सकते हैं 1.732/4। ठीक है, यानी जिसकी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, तो उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरो के फार्मूला से निकाल सकते हैं, या आप 1.732 में आप 4 से भाग कर दीजिएगा और जो खेत है आपका उसकी लंबाई निकाल लीजिएगा और उसको क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपका लंबाई मान लीजिए आपका ये है 45 फुट। ठीक है, तो 45 फुट है तो यहाँ पे आपको 45 गुणित कर देना है 45, 2 बार, वर्ग का मतलब 2 बार। तो सिंपली 1.732 में 45 गुणित 45 का गुणा करना है और 4 से भाग कर देना है। जो भी क्षेत्रफल आएगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आगे भी इसी प्रकार से हम आपको एक लेक्चर और जो कि बेसिक का प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आपको खेतों से संबंधित क्षेत्रफल जो कि उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे और इनका बंटवारा भी समझाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।